बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक पड़ोस पे था। दीन में हमें बार बार हुक्म दिया गया है कि हमें पड़ोस के हुकूक को समझना चाहिए, देखना चाहिए और हमें हमेशा अपने पड़ोस का ख्याल करना चाहिए। पड़ोस से ख्याल का मतलब ये कि दीन में ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर आपके घर में कोई खाना पकता है, चाहे आपकी इनकम नहीं है, चाहे एक वक्त का खाना जो भी है, हंडी पक रही है, 2-3 हंडी नहीं बन रही, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के पड़ोस में दिया जाए। ये दीन हमें हुक्म देता है। पड़ोस का हमें बहुत बड़ा बड़ा हक दिया गया है। पड़ोस के हुकूक हमें नहीं पता। हुकूक तो हमें तब पता चलेंगे जब हम दीन को समझेंगे, दीन को खोल के देखेंगे, तभी पता चलेगा कि पड़ोस के क्या हुकूक हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही इरशाद बात है कि आप रात को या दिन को कभी भी आप अपने पड़ोस में ज़रूर देखें और रात को भी अपने पड़ोस में पता करके सोया करें कि किसी के घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। हमें नबी पाक की जैसी हस्ती ने ये काम किए और वो सोते नहीं थे चैन से कि जब तक उनको ये नहीं होता था कि वो देख ना लें कि पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है, मोहल्ले में कोई परेशान तो नहीं है, किसी को दुख तो नहीं है। तो हम क्या चीज़ें हैं? हम तो बहुत ही नाशुक्र इंसान हैं। खुद खा पी के सो जाते हैं, लेकिन पड़ोस का कोई पता नहीं होता। हाँ, कोई बात हो रही होती है तो दरवाज़े खिड़कियाँ ज़रूर बंद कर देते हैं कि हमारा पड़ोसी ना सुन ले, ये है वो हमारी बात। लेकिन कभी हमारे दिल में ये ख़्याल नहीं होता, या अल्लाह कभी हम भी ख़्याल कर लें कि हमारे पड़ोस में भी कोई लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी पैसे वाले होंगे, सभी खाने-पीने वाले होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हर मोहल्ले में, हर जगह, हर कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है कि वो मुस्तहिक होता है। तो लिहाज़ा हमें ये करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको कोई परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, या तो उसके घर में उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं और हम अपने बच्चों को खिला-पिला के सुला रहे हैं। हमारे बच्चे खा पी के आराम से सो जाते हैं, कोई परवाह नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन जहाँ दूसरों के बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो हमारी इबादत, हमारा कुरान किसी काम का नहीं। क्यों? कि हमारा पड़ोसी और हमारे पड़ोसी के बच्चे भूखे सोए हैं, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है और यहाँ हम बड़े मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, कोई परवाह नहीं। तो यकीन करें कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ये वक़्त हमारे पे भी आ सकता है। क्यों? कि अल्लाह ताला वक़्त को पलटा के ज़रूर भेजते हैं। अल्लाह ताला ने आज़माइश बंदे पे इसीलिए भेजी है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माता है, दे के भी आज़माता है, ले के भी आज़माता है। तो अल्लाह ताला की इस आज़माइश पे पूरा उतरने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज़ अपने दिलों में एहसास डालिए, ये ख़्याल डालिए कि ये यार अल्लाह पाक ने पड़ोस का बड़ा हुकूक दिया, बड़े हुकूक बयान किए हैं। हमारी बख्शीश नहीं है। अगर हमारा कोई पड़ोसी हमारे शर से परेशान है या उसको तकलीफ़ है, हमारी बख्शीश नहीं है। हमारी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं, हमारी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? कि हमारी वजह से एक बंदा परेशान है, एक पड़ोसी परेशान है, एक पड़ोसी भूखा सो रहा है, एक पड़ोसी तकलीफ़ में है और हम उसे नहीं देख रहे। तो पड़ोस का ये हक़ अदा करें और समझें। प्लीज़ आप देखें और दीन की तरफ आएँ, दीन को समझें और दीन को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, आपको पता चले क्या-क्या हुकूक हैं पड़ोस के, क्या-क्या हुक्म दिए गए हैं पड़ोस के बारे में, मोहल्ले के बारे में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साबिर थे कि वो बुढ़िया उन पे कचरा फेंकती थी, रोज़ाना फेंकती थी। वो जाते थे, नमाज़ के लिए जा रहे होते थे, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन एक दिन उस बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका उनके ऊपर, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने इधर-उधर पूछना शुरू कर दिया लोगों से कि आज बुढ़िया छत पे नहीं खड़ी थी, उसने कचरा नहीं फेंका। तो पता चला उनको कि वो बुढ़िया तो बीमार है, पड़ी हुई है, कचरा कौन फेंकेगा। उनकी उसकी इयादत के लिए उसके घर पहुँच गए। देख किस तरह अल्लाह ने उसको हिदायत दी और वो मुसलमान हो गई। तो हम तो इंसान बहुत नाशुक्र हैं। हम बहुत नाशुक्रे हैं, हमें कुछ पता नहीं हमारे पड़ोस में कोई भूखा है, कोई क्या है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी के घर में परेशानी है, दुःख है, हमें कुछ पता नहीं। तो दीन में जाइए, दीन को समझिए, पड़ोस के हुकूक पढ़ें, पड़ोस के बारे में समझें कि हमारे नबी पाक जैसी हस्ती जो इतने साबिर, काश हम भी ऐसे बन जाएँ, ऐसे हमारे दिल हो जाएँ कि कोई हमारा दुश्मन भी रह रहा हो पड़ोस में,
اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے، ہمیں اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے گھر میں بھوک افلاس ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پڑوس کے حقوق کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔